आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। पुलिस की गिरफ्त में और काले कपड़े के पीछे छिपा ये वही चेहरा है जो ऑनलाइन डेटिंग के जरिए लड़कियों और महिलाओं को कभी अपने आप को पुलिस, तो कभी डॉक्टर, तो कभी गृह मंत्रालय में काम करने वाला बड़ा अधिकारी बताता था। और जैसे ही लड़कियां इसके बिछाए जाल में फंसती, ये शातिर अपराधी संबंधित महिला या लड़कियों को लाखों के चूना लगाकर फरार हो जाता था। और इस बात की भनक संबंधित लड़कियों या महिलाओं को कुछ दिन बाद ही पता चलता, क्योंकि शातिर अपराधी के बातचीत करने का तरीका, साथ ही जिन लड़कियों से मिलने ये डेटिंग के जरिए जाता था, साथ में उनके लिए कुछ गिफ्ट भी ले जाता। ऐसे में लड़कियों को इस शातिर पर जरा भी शक करने की गुंजाइश नहीं होती थी। लेकिन हाल ही में मुंबई के घाटकोपर इलाके की एक 32 वर्षीय महिला के घर से गायब हुए 6 लाख से अधिक गहनों के मामले में ये अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। घाटकोपर पुलिस स्टेशन में एक CR नंबर 121/21 IPC 380 की तरफ एक गुना रजिस्टर था। उसमें जो कंप्लेंट है 32 इयर्स की, वो घाटकोपर रहने वाली एक महिला है। उसका बम्बल ये डेटिंग एप्स है, उस पर एक व्यक्ति से उसका वहाँ पे उसका प्रोफाइल में जाके उनका पहचान हो गया। उन्हें बाद में 1-2 बार डेट के कॉफी शॉप पे भी मिले थे। उसके बाद वो लड़का उसके घर में आया था कुछ रीज़न की वजह से। फिर लड़के ने उस लड़की को, यानी वो अच्छाई का फ़ायदा लेते हुए उस लड़की को बोला कि मैंने आपके लिए गिफ्ट लाया है और मेरी गाड़ी में वो गिफ्ट पड़ा है। जैसे ही वो लड़की गिफ्ट लेने घर से गाड़ी की तरफ चली गई, वो 15-20 मिनट का टाइम था, तो उसमें वो लड़के ने उसके घर में 6.5 लाख रुपए के जो गहने उसके माँ के थे वो उसने चोरी कर लिए थे। ये लड़की को 4 दिन के बाद ये पता चला कि मेरे घर में चोरी हुई है और मेरे घर में उस लड़के के अलावा कोई आया नहीं था। तो उसने पुलिस में कंप्लेंट दे दी और फिर हमने उस आरोपियों को ताबे में ले लिया और उसने ये गुनाह कबूल किया है। मोडस ऑपरेंडी के तौर पर यह अपराधी किसी न किसी डेटिंग साइट का इस्तेमाल करता था। जिस मामले में इसे गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में अपराधी और शिकायत करने वाली महिला की मुलाकात बम्बल नाम की डेटिंग साइट पर जान पहचान हुई थी, जिसके बाद दोनों में काफ़ी बातचीत हुई। और इसी बातचीत के बाद अपराधी ने शिकायत करने वाली महिला का भरोसा इस कदर जीत लिया कि वो एक दिन इस महिला से मिलने एक सफ़ेद रंग की कार से उसके घर जा पहुंचा और घर में दाखिल होने के बाद महिला से ये कहा कि वो महिला के लिए कुछ गिफ्ट लाया है जो नीचे सफ़ेद रंग की कार में है, लेकिन सिर दर्द होने के कारण वो नीचे नहीं जा सकता। ये कहने पर जब महिला उस गिफ्ट को लेने के लिए नीचे कार की तरफ रुख करती है, तो महिला के घर से कार इतनी दूर खड़ी होती है कि उस कार तक पहुंचने में और फिर से घर आने में तकरीबन 20 मिनट का समय लगता है। और इसी बीच ये शातिर अपराधी महिला के घर में रखे हुए 6 लाख से अधिक गहनों को चुरा लेता है। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा भी देखा गया है कि उसने ये बनावट पुलिस ऑफिसर है ऐसे करके मार्केट में घूम रहा था। उसके जो कार थी उसमें पुलिस का जो प्लेट है वो भी मिला है और उस पे गाड़ी पे वो ब्लू कलर का डोम भी लगाता था। वो तोतैया पुलिस ऑफिसर ऐसे बोल के लोगों को फंसाता था। जानकारी प्राथमिक तौर पे ऐसे मिले कि उन्होंने कुछ लड़कियों को भी और इस जाल में फंसा के उनसे पैसे ठगे। मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस शातिर अपराधी का नाम सौरभ ठाकुर है। 35 साल का ये शातिर अपराधी डेटिंग साइट पर अपनी अलग अलग पहचान बताता तो था ही, साथ ही इसके पास जिस पहचान को ये साइट पर इसकी शिकार हो रही लड़कियों को ये बताता, ठीक उसी तरह की ये अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ID कार्ड भी अलग अलग महकमों के रखता था, जिनमें पुलिस, गृह मंत्रालय में काम करने वाला बड़ा अधिकारी या खुद को कभी डॉक्टर भी बताता था। और जिस किसी भी लड़की से अपने जिस प्रोफेशन का जिक्र करता, ठीक उसी तरह का हुलिया या ID कार्ड ये शातिर अपने पास रखता था। लेकिन उस शातिर अपराधी की सारी चालाकी इस बार धरी की धरी रह गई और शिकार बनी महिला की शिकायत पर इस अपराधी को मुंबई पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक इस अपराधी पर IPC की धारा 380 के तहत मामला दर्ज कर इसकी सारी कुंडली पता कर रही है। प्रवासी संदेश के लिए मुंबई से शुभम पांडे की रिपोर्ट।
प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।